नमस्कार। इस समय मैं हूँ माधव सृष्टि परिसर गणकी शेर सोलन, जो विद्या भारती हिमाचल शिक्षा समिति की इकाई का एक बहुत बड़ा परिसर है। अपने इस परिसर में 3-4 भवन बन के तैयार है, जिसमें मैं इस समय खड़ा हूँ माधव मातृश्री भवन में। ये भवन बहुत पुराना नहीं है, अपितु केवल 2-3 साल पूर्व इसका निर्माण हुआ और ये पूरा परिसर लगभग 51 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे एक गौ सदन और साथ में अपना एक विद्या भारती का विद्यालय भी चलता है और साथ में क्षेत्र की योजना से यहाँ पर एक नया भवन का निर्माण हुआ है, जहाँ पे उत्तर क्षेत्र की सभी बैठकों का संचालन हुआ करेगा आगामी समय में। और रविवार वहाँ आर्य समाज का हवन होता है। हमारा क्या आइए मिलते हैं इस योजना बनाया था जो आता है अपने हवन से स्वागत। योग भारती हिमाचल के संस्थापक आदरणीय श्री मूर्ति जी से। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। काफ़ी समय पश्चात मुझे आपके इस परिसर में आने का सौभाग्य मिला है और आपसे कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है मुझे। कृपया मुझे बताएं, जो अपना ये माधव सृष्टि परिसर है, यहाँ आप काफ़ी लंबे अरसे से अपनी इस कार्य योजना के अंतर्गत आपकी देखरेख में परिसर चल रहा है। आपका मैं परिचय करवाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। आप हिमाचल प्रांत प्रचारक भी रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात आप हिमाचल में इस समय योग भारती हिमाचल के संस्थापक और आपके कुशल मार्गदर्शन में हिमाचल की जो योग भारती उन्नति की ओर अग्रसर है। मुझे बताएं इस भवन के बारे में कुछ मुझे, और इसके पीछे क्या हेतु है और कितना इसका पूरा क्षेत्रफल है और इसमें क्या क्या होना विशेष, और इसका जो कार्य प्रकृति पर चला है उसका थोड़ा सारा एक बार बताएं मुझे। माधव सृष्टि परिसर ये हिमाचल शिक्षा समिति के नाम से लीज पर लिया हुआ, जब मैं प्रांत प्रचारक था उस समय लीज पर लिया हुआ स्थान है। ये लगभग 11 एकड़ है, 51 बीघा का है। ये आपका सारे पहाड़ी अभी तक नज़र आ रहा होगा, नदी है, अश्विनी खड्ड ऐसा उसका है और 365 दिन बहती रहती है। वो शिमला में ऊपर पानी का व्यवस्था होता है, सोलन नीचे पीने का पानी का व्यवस्था हो रहा है। इसका से उस तीर में सारे जगह है। अभी 4 बिल्डिंग बन चुका है। एक विद्यालय है, हिमाचल शिक्षा समिति के प्रशिक्षण वहाँ होता है, और माधव निकेतन ऐसा एक भवन है, अधिकारी निवास, आजकल बैठक भी वहाँ हो रहा है। यहाँ नीचे मेरा पीछे जो दिख रहा है मातृश्री भवन, जी, ये योग दृष्टि से ही बनाया है। मिट्टी के दीवार, क्योंकि योग के लिए शरीर के कण कण को ऊर्जा देने वाला स्थान चाहिए। सीमेंट ऊर्जा दे नहीं सकते, मिट्टी का ही वो गुण है। इस कारण से मिट्टी के दीवारों के किया है। अलग अलग मंजिल में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इस कारण से 4 मंजिल का बिल्डिंग है, 50 लोग रह सके और योग साधना कर सके, वो व्यवस्था है। उसके बाद जो भी व्यवस्था हमारा हो रहा है, उस व्यवस्था में हमने गौशाला भी है, 37 गाय भी है। भारतीय नस्ल का गाय को हमने संभाल के रखा है, उसका नस्ल सुधार सारे करने का। आगे प्रशिक्षण में हमने बहुत कुछ जोड़ने वाला है। वाले हैं वो, यानी परिसर के संरक्षण सारे और अलग अलग प्रशिक्षण। शिक्षण क्षेत्र में अध्यापकों का तैयारी, पंचगव्य का तैयारी, उसके अंदर पंचगव्य का प्रशिक्षण और योग प्राणायाम का प्रशिक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण, ऐसा यहाँ निरंतर प्रशिक्षण का केंद्र है। ये उत्तर भारत के एक प्रमुख केंद्र ऐसा आगे विकसित होने वाला है। जी। और अभी अपना यहाँ विद्यालय भी चल रहा है, साथ में अभी मैं उधर विजिट किया था, अपना जो गौशाला है उधर, तो मैं अभी काउंटिंग कर रहा था, वहाँ पे शायद 30 के ज़्यादा 37 गाय
बछड़े है वहाँ पे, तो उसने जो अपना गोबर वहाँ पे है, हाँ। क्या आप कभी आगामी समय में वहाँ पे गोबर ग्लास प्लांट बनाने की योजना है? मैं आपसे पूछ रहा था गुरुजी, क्या जैसा इतना गोबर कहाँ पे उत्पादन हो रहा है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा था, अभी मेरा इससे पूर्व में आईआईटी दिल्ली जाना हुआ था, तो अपने आईआईटी दिल्ली में जो प्रोजेक्ट है वो जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पे उसको वो गैस बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन गैस में करते हैं। ये और बस ठंडा गोबर प्रदेश है, यहाँ गैस नहीं बनते। गोबर की गैस नहीं बन हाँ, सकती। हाँ, ये अच्छा और कुछ व्यवस्था है गोबर का शक्ति बढ़ाने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा मोबाइल के पीछे स्टिकर लगता है रेडिएशन रोकने के लिए, ऐसा सारे करना है। और गोमूत्र से दवाई, ये सारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस कारण से जैसा जैसा साथ मिलेंगे वैसा करेंगे। जी जी। हमारा बड़ा गौशाला करने का विचार नहीं है। अच्छा 1 एकड़ ज़मीन में एक किसान, एक गाय कैसा अच्छा जीवन बिता सकता है, वो ट्रेनिंग है यहाँ। जी जी इस कारण से दुनिया का जो गौशाला है, इधर उधर घूमने वाला गाय को इकट्ठा करके करता है ना, वो हमारा नहीं है। जी। इस कारण से प्रशिक्षण की दृष्टि से आपने स्थापना की है हाँ, इसकी। हाँ। जी जी ये पूरा भारत का भारत में बहुत प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी सेलेक्ट किया है। आगे बहुत विषय में प्रशिक्षण होता रहेगा, गोबर से कैसा लाभ उठाना। जी जी और उसके अलग डाल के, उसमें कुछ कल्चर डाल के 1 किलो गोबर का 10 रुपये बनता है, ऐसा करना। वो सारे बहुत विचार है जी। वो सारे कैसा कैसा दिन बीतेगा, व्यक्ति जुड़ जाएंगे, बहुत बड़ा योजना है। अभी आपकी योजना में मेन बिंदु क्या है जो आपने अभी इसको लेके फिलहाल काम? तुरंत जो हमारा जी। विद्यमान है योग का, योग का। क्योंकि भारतीय जीवन शैली सिखाने का एक व्यवस्था है जी। योग। यानी भारतीय जीवन शैली यानी 197 करोड़ साल का जीवनी है। जी उस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बातों को संभाल के रखना, उसको दुनिया को ट्रेनिंग देना। इसी कारण से उसमें योग, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर सारे आ गया। जी जी आयुर्वेदिक दवाई आ गया, जड़ी बूटियों का व्यवस्था आ गया, जी और खाने पीने के व्यवस्था आ गया। ऐसा बहुत कुछ व्यवस्था, विरोधी भोजन विषय आ गया, और दिनचर्या, ऋतुचर्या आ गया, बहुत विषय है। जी जी इस कारण से 7 दिन का प्रशिक्षण हम कर रहा है। अभी तक 14 स्टेट से आके गए हैं, जी। और आगे आने वाले दिन में बहुत कुछ ये अभी भी आपका प्रशिक्षण यहाँ होने वाला है वो? अभी यही हो रहा है। जी जी। कब से कब हो? ट्रेनिंग अभी मार्च महीने में होगा, मार्च महीने, 25 जी। के बाद। अभी तो 14 प्रांत से 250 से ज़्यादा लोग आके प्रशिक्षण लेके अपना अपना स्थान में केंद्र खोल दिया है। केंद्र खोल दिया। जी जी। ठीक है गुरु जी, बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे और भी कुछ सीखते बस रहेंगे। मैं आपको आह्वान करूंगा, जी। यहाँ आके प्रशिक्षण लेके ये 7 दिन आप यहाँ रहिए, 1 साल अच्छा जिए। जी गुरु जी। इस कारण से ये मेरा उद्देश्य है। जय श्री राम। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखते रहिए, आपको अपडेट करते रहेंगे, और इस परिसर में जितनी भी गतिविधियाँ होती है, ऐसे तो आदरणीय मूर्ति जी अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से डालते रहते हैं, लेकिन मुझे आज मौका मिला था यहाँ पर आने का, तो मैंने सोचा कि आपको इससे थोड़ा अवगत करवाया जाए। और साथ लगती है अश्वनी खड्ड, और बहुत ही मनमोहक परिदृश्य यहाँ पे। ये है अपना गौसदन, और ये मातृश्री, माधव मातृश्री भवन। इसके पश्चात ये इसका बहुत बड़ा एक परिसर, जैसा कि अभी आदरणीय मूर्ति जी ने कहा था कि ये अपना जो परिसर है ये 51 बीघा में फैला है, और इसलिए काफ़ी लंबा है परिसर, जहाँ अगर हम एक कोने से दूसरे कोने में जाएं तभी अपने आप में एक पूरी यात्रा हो जाती है। इसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। और इस सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है अपना सरस्वती विद्या मंदिर, और गणकी शेर, ये आपको दिखाएंगे अभी।